समर्थ संघाना रसाना छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायका श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जय। जी हाँ, कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। हनुमंत लाल महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जिस गुरु से मैंने दीक्षा ली है, मेरे गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने दी है शिक्षा मुझे यही कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। मंच में विराजमान समस्त मानस प्रेमी बंधु के श्री चरण कमल में हृदय से प्रणाम करते हुए आओ आप और हम सब मिल के मानस यात्रा में गति प्रदान करें। आज के जो सुंदर आयोजन हमारे श्री गणेश उत्सव समिति के माध्यम से, राजवंश गणेश उत्सव समिति के माध्यम से होए बढ़ जाते हैं। और बिल्कुल हम गजानन महाराज जी से ही प्रार्थना करें कि गजानन महाराज जी आप सबके ऊपर अपन कृपा दृष्टि सदैव वर्षा के रखें। गजानन महाराज जी जो रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के दाता है। गजानन महाराज जी के असीम कृपा ये गांव के ऊपर निरंतर बरसे, ये गांव में सुंदर सुख समृद्धि एकता प्रेम बने रहे। और यहाँ के इष्ट देवी माता रानी के असीम कृपा आप सबों के ऊपर बरसे। यही भाव के साथ आप सब हृदय से प्रणाम करते हुए आओ हम कुछ समय मानस यात्रा में गति प्रदान करें। राम कथा के से पूर्व एक निवेदन कि महोदय जी न तो मूल भगवान के भजन गालावे न मूल भगवान की कथा कहलावे। कारण अर्थ निकालने वाला मन के अर्थ ही निकल गए दादाजी, लेकिन आज तक भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं हो गई। बोले आनंद कंद भगवान के जय। कथाकार बदलत रही थे, लेकिन भगवान की कथा कभी नहीं बदला। कारण राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आज रुजना मान हो जिनके विमल विचार। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अपार है। और मोर में उतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं भगवान की कथा आप तक पहुंचा सकूं। गायन वादन व्याख्यान से दोनों ही प्रकार से त्रुटि हो, ओलापन ही बिटिया बच्ची समझ के क्षमा प्रदान करूं। क्योंकि आज मोला लगभग 103 डिग्री बुखार चढ़े हैं और तो और सर्दी खांसी ऊपर से आवाज पता चलत हो, लेकिन फिर भी आपके बीच में जैसे भी हो भगवान जी के आशीर्वाद से राम कथा कहे के जो भी भाव। देखो अतका कर में कोनो 103 डिग्री मतलब बहुत ज्यादा बुखार होते भैया, लेकिन यहाँ बैठे हो आप सबके आशीर्वाद से बिल्कुल गजानन महाराज जी की कृपा हम सबों के ऊपर बरसे। तिझियारी दाई में सब जन घर थोड़ा चल देता है, अब भी लाए का बर नहीं मन है। अब ये विशेष आयोजन हमारे गणेश उत्सव वाले भैया मन बता रही से 30 तारीख के रखे तेला विशेष तिजहारी दीदी मन सुनही की ऊपरे चमन पर रखे है दाई। त
तो निवेदन है ये पावन ग्राम के जतका भी तिजहारी दाई मन से गांव में जतका भी जो तीजा मान के आ चुके हैं उकर मन से घलो निवेदन के बिल्कुल आप सब अपन उपस्थिति मानस मंच में प्रदान करो। आप सबके जीवन में श्री उमापति महादेव जी के असीम कृपा दृष्टि बरसाए। देखो हमारे गुरुदेव बताते हैं महोदय जी जीवन में 3 चीज परम सौभाग्य के साथ मिलते हैं। का सर्वप्रथम आप और हम सब ला जे देश में जन्म मिले हैं वो हमारे देश के नाम का है भारत माता। बोलिए भारत माता की जय। और देखो भारत माता यहाँ विराजमान। हम विचार करके देखें दुनिया में कोई भी देश ना माँ के संज्ञा नहीं दे जाए, लेकिन का सौभाग्यशाली हम सब कि जे देश में जन्म ले हन वो देश ला माँ के दर्जा दे है। ये देश में साक्षात समस्त देवी देवता मन के आगमन हो ही श्री कृष्ण जी, श्री राघवेंद्र सरकार जी, श्री जगन्नाथ स्वामी, काशी विश्वनाथ चारों धाम कहाँ है? बोले भारत भूमि में है। यहाँ की माटी में भगवान जी खेले हैं, यहाँ की माटी ला भगवान जी पान करे। अरे ऐसन पावन भूमि में हम सबके जन्म होना कतेक बड़े सौभाग्य की बात। और एक और बात जे राज्य में खेलो हम आप और हम सब जन्म लेहन ओला भी महतारी के दर्जा दे। और हमारे राज्य के नाम का है? बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। अच्छा ये बताओ जे मैं बोला तो हूँ माता, मोर आवाज आप सब ले स्पष्ट रूप से समझ में आवत ना महोदय जी? क्लियर सुनाई देत ना? काबर कोस कोस में पानी और 8 कोस में बानी भाव बदल थे, लेकिन आवन हम सब छत्तीसगढ़िया। और छत्तीसगढ़िया बने जोर से बोला छत्तीसगढ़िया। और बासी खाते हड़िया हड़िया काबर बोले बासी की खबरिया छत्तीसगढ़िया जी भारत माता के दुलरवा बेटा जय हो बढ़िया जी बोरे बासी के खबरिया छत्तीसगढ़िया जी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया एक से नहीं कहा जाए। सोचो ये छत्तीसगढ़ में एक ऐसा महतारी के जन्म हो है जे राम ला घलो प्रागट करने वाली वो माता के नाम का है? राम जी के महतारी के नाम का है बाबू? हो माता कौशल्या। और कौशल्या कहाँ की बेटी है? छत्तीसगढ़ रायपुर चंदखुरी में माता कौशल्या के जन्म स्थल बताए जाते हैं। एक दृष्टि से अगर सोचो स्वाभाविक बात है भैया, मान लो जाए देवरी गांव की कोनो बेटी माई कोनो गांव में ससुराल ओकर लोग लइका कहीं विधायक बन गए, नेता बन गए, बड़े पदला प्राप्त करते ना, तो सब लोग गर्व होते हो का कहते वो देवरी के बेटी माई है। वो भाई वो यही गांव बेटी माई है जेकर लइका अतके बड़ पदला प्राप्त करे। अजय विधायक बनिश ना, जे नेता बनी से बड़े पदला प्राप्त करते तो हम गर्व के साथ कहथन वो हमार भाचा लागे। अब ये दृष्टि से सोचा जाए कि राम जी के ननिहाल गांव में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ भगवान राम जी के ममा गाँव है। और ये दृष्टि से सोचन तो जतका भी सियान दादाजी मन आप सब राम जी के ममा लागा और जतका भी दाई मन राम जी के मामी लागा। तो हम सब मिल के गावो और गावो का नाचारी चुगरी लाई जय हो लिगिरी संग हमर मितानी जांगड़ तोड़ कमान भैया धर्म ईमान किसानी औ जिंदगी जीथन हमन तो
स्वाभिमान की। और गर्व से गाना का हम तो ममायन भगवान राम की, हम तो ममायन भगवान राम की। तो चलो सबला गाना है तो जरा सबके हाथ ऊपर हो और मीठी मीठी ताली के साथ सबला गाना। और गाना है का राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। नाचारी चुकरी लाई लिगिरी संग हमर मिटानी, जागड़ तोड़ कमाना भैया धर्मी मान किसान, जिंदगी जीतन हमन तो स्वाभिमान की, जिंदगी जीतन हमन तो स्वाभिमान की। हम तो ममायन भगवान राम की, हम तो ममायन भगवान राम की। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राधे कौशल्या माता की मई की, सीता किस बनवासी है रहेगी, दुर्गा बालव कुछ जन्म दीक्षा पाई सी आश्रम मां रहेगी। वाल्मीकि की बुनियादियां दुनिया की पहली कविता है, दुनिया की पहली कविता है, दुनिया की पहली कविता है। उपज से ही भूया हे परवान है, उपज से ही भूया ये परमान है। हम तो ममायन भगवान राम के, बोलो 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 हम तो ममायन भगवान राम के। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राधे श्रृंगेरी सी हवा में थी, लोमस राजिम लोचन, चारों खुटबा महतारी मन बने ही संकट मोचन। सड़क परों मरे तुर माटी, कड़कड़ गावत है परभाती, कड़कड़ गावत है परभाती, कड़कड़ गावत है परभाती। इहे बाप है मैया चारों धाम की, इहे पुण्य है दाई चारों धाम की। हम तो ममायन भगवान राम के, बोलो 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 हम तो ममायन भगवान राम के। किशोरी कुछ ऐसा
बोली राजा रामचंद्र की जय। तो देखो हम सबके परम सौभाग्य है कि हमला भारत भूमि माँ भारती के कोरा में जन्म मिले हैं। जय हो। और दूसरा सौभाग्य की बात, बड़े भाग्य मनुष्यतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जय हो। देखो भगवान के का कृपा हुई जो हमला भगवान जी 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ तन मनुष्य के शरीर प्रदान करे हैं। जय हो। देखो भैया भगवान जी के बनाए संसार में बहुत सारा पशु है, पशु योनि है, लेकिन भगवान जी के बहुत ही सुंदर कृपा दृष्टि हुई कि हमला सबसे दुर्लभ मनुष्य के शरीर प्रदान हुआ है। जय हो। और तीसरा सत्संगति दुर्लभ संसारा। दुनिया में जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिल सके। आप एक ठन बात विचार करो, मनुष्य के शरीर है तो न भाग्य से मिलते, लेकिन ये मनुष्य के जीवन में सत्संग कर पाना ये परम सौभाग्य से मिलते। बोले राजा रामचंद्र की जय। कारण कि जिन्हें लोग चुनते हैं वो ग्राम पंचायत में बैठते हैं। भाई आप सब चुने हो, दिल सरपंच बना हो, कि जिन्हें लोग चुनते हैं वो ग्राम पंचायत में बैठते हैं, पर जिन्हें प्रभु राम जी चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। सत्संगति दुर्लभ संसारा। संसार में सत्संग अति दुर्लभ है। तो हम सब यहाँ तीजा पोरा मान के बैठे हैं, तो माता रानी मन के लिए एक विशेष भाव के साथ माता शक्ति के ही पावन कथा आप सबके बीच में रखे के एक छोटे से प्रयास। देखो माँ सती माता कौन है? दाई मन से निवेदन करूं, बताओ सती माता कौन है? पार्वती के अर्धांगिनी पत्नी है। और देखो ओ भोले बाबा जी के अर्धांगिनी, भोले बाबा जी जेकर अर्धांगिनी बनिस, लेकिन जब सती माता अपन देह के त्याग करिस तब कहीं जाके वो पार्वती के शरीर ला प्राप्त करे। सती माता जब अपन देह के त्याग करिस तब कहीं जाके वो पुनः पार्वती के शरीर ला पाके भोले बाबा के फिर से पत्नी बनिस। लेकिन देखो माँ जे पावन प्रश्नों के चर्चा हम सब करे बढ़ जाते, एक समय की बात है माँ, बोले एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग के बातें आई और अभी का चलत है कलयुग। हमन आज कलयुग में वो त्रेता युग की कथा सुने बढ़ जाता है कि एक समय की बात है, भूत भावन भोले बाबा जब कैलाश में बैठे रहे और विशेष तैयारी करत रहा, माता सती ओल पूछे बाबा आप कहाँ जाते हो? भोले बाबा कहते कि सती मैं तो कुंभज ऋषि के पास कथा सुने बढ़ जाता हूँ। अब देखो माता सती भोले बाबा से निवेदन करे कि बाबा मोला भी ले चलो ना। जय खबर विशेष की थे बड़े बड़े संत मुनि ज्ञानी मन हमारे गुरुदेव कि जीवन में जब भी पति कहीं धर्म के काम करे तो निश्चित रूप से पति और पत्नी एक साथ करना चाहिए। एक दिन तीरथ व्रत करते, सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ करते, तब पति पत्नी एक साथ बैठा रहे जाते।
माता सती लाजवान माता सती ने वदन करे कि बाबा भोला मोला संग माले जा, बाबा मोला संग माले जा, महू जाहू तोर संग कथा सुनीला, भोला मोला संग माले जा। अब देखो माँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भोले बाबा कथा सुने बरगिस और सती माता घलो संग में गए, ध्यान से सुनो मिया, भोले बाबा और सती माता दोनों कोई कथा सुने बरगिस दाई, लेकिन जब भोले बाबा कथा सुने बरगिस ना माँ तो शंभु बन के कथा सुने गए हैं, अर्थात कोई पद प्रतिष्ठा ये सबला त्याग के भोले बाबा देखो रची महेश नजमानस राखा, ये रामचरितमानस के आदि प्रणेता है भोले बाबा। लेकिन का उदार स्वभाव वाले भोले बाबा एक ऋषि के पास साधारण से भाव बना के भोले बाबा कथा सुने बढ़ जाते हैं। ये सबले बड़ी बात है। देखो व्यक्ति बड़े हो ये विशेष बात नहीं हो, वो व्यक्ति में विशेष बात ये होना चाहिए कि ओकर साथ खड़े हुए व्यक्ति कभी छोटे महसूस नहीं हो, अंधे वही बड़े व्यक्ति है। बोले राजा रामचंद्र की बड़े व्यक्ति वही हरे जो सामने में खड़े हुए व्यक्ति छोटे महसूस होवन नहीं दे, वही बड़े व्यक्ति है। आज भोले बाबा जब शंभु बन के गिस न माँ तो ध्यान दो, सती माता 3 ठन पदला लेके गए है दाई। काका पदला संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती माता 3 ठन पदला लेके गए। हम जब भी कथा सुने बर जावन माँ तो कभी भी पद और प्रतिष्ठा ला लेके नहीं जाना चाहिए। कथा सुनने वाला मन के भी अलग अलग भाव होते महोदय जी। कई जन मन ये भाव के साथ कथा सुनते कि मोला कथा सुनना है, कई जन मन ये भाव के साथ कथा सुनते एक कथन के कथा कही सकते, और कई जन मन के भाव है नहीं थे कि मैं जग का जानते हो ये सामने वाला जान सकते तुम नहीं। तो भाई सबला भगवान जी एक नहीं बना है, सबके भी मति एक नहीं रहा है। और मोल पता है कि यहाँ सियान दादाजी मन सब मानस मर्मज्ञ है। आप अगर चाहते हो तो आप निश्चित रूप से राम कथा के मर्मज्ञ हो, राम कथा के विशेष जानकार हो, लेकिन फिर भी ये आप सबके बड़प्पन है कि हम अल्लाह ऐसा मानस मंच में बैठा के हमारे द्वारा कथा सुना। तो एक बार आप सबों पर जोरदार ताली हो जाए। तो वही भोले बाबा जो शंभु बन के गिस, लेकिन सती माता जब 3 ठन पदला लेके संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और जैसे सती माता और भगवान भोले बाबा आज कुंभज ऋषि के पास आश्रम में गिस और आश्रम में जाते हैं, वहां का हो अब एक प्यारा सा भजन आप और हम सब मिलकर श्रवण करबो। बोली राजा रामचंद्र की जय। बीत जाए न सारी उमरिया, बीत जाए न सारी उमरिया, बीत जाए न सारी उमरिया। तुलसी के कहना अब माया
बोली राजा रामचंद्र की जय। आज जब भगवान भोले बाबा माता सती लले कुंभज ऋषि के पास में पहुंचे, देखो सती माता भोले बाबा की पत्नी है माँ, और वो भोले बाबा जी के संग में कथा सुने बर गए हैं। तो हुमन जब भी कुछ अवसर मिलते ना दाई, तो बिल्कुल अपन पति के संग में सुंदर धर्म तीरथ करे बर जाए करो। और जैसे ही माता सती आज भोले बाबा जी के संग में कुंभज ऋषि के पास में गई, अब ध्यान दो दाई हुई, जैसे इसे कुंभज ऋषि में कथा कहा था ना माँ, वैष्णव प्रकार से कथा कहा था। अब विचार करो, कुंभज ऋषि सुंदर भगवान जी के कथा कहत रहा है, ओ तरफ जैसे भगवान भोले बाबा और सती माता ला आवत देखिस तो आनंद से भरीपूर हो गए, जय। वो आनंद में समा गए। अब सोच के देखो दाई, स्वाभाविक बात है, इध हमन मान लो जाए भगवान के कथा कहा था और अचानक भगवान भोले बाबा माता सती ले का जाए, सब दौड़ नहीं हो जी, वो प्रणाम करे बर। तो वैष्णव प्रकार से कुंभज ऋषि भी भगवान भोले बाबा और सती माता ला देखिस तो आनंद से आज सुंदर भोले बाबा जी के आरती करिस, कैसे पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। वो कौन है? अखिल भुवनपति, जे आज अखिलेश्वर जान के सुंदर भगवान भोले बाबा जी के आरती करे। और कैसे? आरती करूं हरि हरि की, करूं नटवर की, भोले शंकर की, आरती करूं शंकर की, आरती करूं हरि हरि की, करूं नटवर की, भोले शंकर की, आरती करूं शंकर की। खड़का हार पहनने वाले शंभु है जग की रखवाले, सकल चराचर जगन्नाथ उंगली पे विषधर की, आरती करूं शंकर की, आरती करूं हरि हरि की, करूं नटवर की, भोले शंकर की, आरती करूं शंकर की, हो आरती करूं हरि हरि की, करूं नटवर की, भोले शंकर की, आरती करूं शंकर की। जब भोले बाबा जी के आरती कृष्ण मां ध्यान देत रहो, एक एक शब्द में बीच में पूछा जाहु दाई, तुम्हार ध्यान केवल कथा में धुन नहीं है। आज कुंभज ऋषि उठ के आरती थाल सजे, सो आरती थाल सजा के सर्वप्रथम भगवान भोले बाबा जी की आरती करिस। जब भोले बाबा जी की आरती करिस न मैया, तो भोले बाबा ले लगे आहा, एक कुंभज ऋषि की महानता है जो आज मोर आरती करत है। काबर आप एक ठन बात बताओ मैया, सम्मान देने वाला बड़े होते या सम्मान पाने वाला? हाँ, सम्मान देने वाला ना। तो भाव ये बोलिस भोले बाबा कि आज सम्मान देते हैं, मतलब ये उदार भाव के हैं। जय। आज जैसे तुमन हमर मन के लिए सुंदर मंच बना हो, अतिक सुंदर माइक लाइट, अतिक सुंदर सजावट करे, ये आप मन के महानता है, आप सबके बड़प्पन। तो आज जैसे ही भगवान भोले बाबा जी के आरती उतारी, तो भोले बाबा ये सोचे लगे कि ये तो कुंभज ऋषि के महानता है जो मोर आरती उतारत है। लेकिन माँ जब सती माता की आरती उतारिश नहीं, तब माता सती लिए लगी, मैं तो भोले बाबा की पत्नी हूँ, एक से दिन मोर आरती उतारा। काबर बात भी स्वाभाविक बात है भैया, कोनो विधायक बन जाए और वो विधायक से ज्यादा न होकर पत्नी गर्व होते में विधायक की पत्नी हो के बोले राजा रामचंद्र की। सही बात नहीं भैया। अब आजो कल होते कि डॉक्टर के पत्नी का कहतो दाई, डॉक्टर मास्टर के पत्नी ला, मास्टरीन अर्थात पति के संग में पत्नी के सम्मान बढ़ जाते माता। और आज वही भाव माता सती ला लगिस कि मैं तो भोले बाबा की पत्नी हूँ,
एक रे से तीन मोर आरती उतारी। अब जैसे सुंदर कथम बैठे दाई, अब जैसे कथम बैठीस तो बाबा जी का करिस, आज सुंदर कुंभज ऋषि कथा सुनाए बन लगी। जय राम कथा मुनि वैर्ज बखानी। अब सुंदर कुंभज ऋषि का कहा है, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जय हो। जब सुंदर राम कथा कहत रहे तब बैठे दोनों को रीस भैया। कौन कौन? भोले बाबा सती माता। लेकिन बाबा जी यहाँ कहा लिखिस, राम कथा मुनि वैर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। बोले सुने बर तो दोनों को ही गिरी से, लेकिन बाबा केवल एक जन के नाम लिखी, सुनी महेश परम सुख मानी। जबकि कथा सुने बर दोनों को ही गिरी तो सती माता का नाम लगलो लिखना कृष्ण में, तो ओकर नाम ला काबर नहीं लिखिस, काबर क्यों कथा सुन भी नहीं करी। आ देखो माँ, मैं आप सबसे निवेदन करूं, हम हालांकि एक कनक कथा सुनन, लेकिन तन मन से सुनना चाहिए। काबर हम कथा में बैठन ये विशेष बात नहीं है मैया, कथा हमारे ऊपर बैठे ये विशेष बात है। बोले राजा रामचंद्र के जय। ऐसा नहीं होना चाहिए आधा चेत पेटी में आधा चेत बेटी में आधा चेत खेती में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही आजकल होते भैया, रामायण में सब जन आए रहे थे, वो देखो सब ला नहीं बोला, लेकिन सब जन कथम विशेष प्रेम नहीं लगा। अब कोनो कोनो मन कहा तो का कथा कहा जी गाना गाना गातीस, और गाना गाना गावे गावे तो कोनो मन कथा प्रेमी रही थे, कथा भी अच्छा लगते। मतलब सब प्रकार के श्रोता मिलते, जे मतलब भजन अच्छा लगता, कई जन मतलब प्रवचन अच्छा लगता, मतलब कई जन मतलब वाद्य यंत्र अच्छा लगता, कई जन मन सबोल भाव बना के रखी रही थी। चलो सब जन जाते महू जाऊँ ये भाव। अब कोनो कोनो मन अपन चप्पले चुराए बर आई रही थे। बोले राजा रामचंद्र के, हमार पिताजी इधर के एकदम रिकॉर्ड तोड़ दे, जब का भी छठी रवान या फिर जाते छठ एक एक ठन चप्पल ओकर चोरी होते जाते। ये सरी के कहा है सनी गिरा सबले ज्यादा मोरे में रही, तैसे लाख थी बेटी सब एक करके कटत जाती। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो भाई बस यही बात आप सबसे निवेदन करूँ माँ, हम कथा में बैठे हैं तो कम से कम हमार मन कुछ समय के लिए कथा में होना चाहिए। लेकिन सती माता वहाँ बैठे रही, लेकिन ओकर मन कथा में नहीं रहा। काबर ओ मन में विचार बना ली, मैं सुने रहे हो कि दुनिया में एक कथाकार बहुत बड़े कथा करने वाला बहुत बड़े होते, लेकिन ये कथाकार कैसे कथाकार है दादा, जो मोर भोले बाबा प्रणाम करी तो ये कातका नेत के कथा था, जे सुनैया कहाँ पर थे ते कथा करने वाला कैसे कथा कही भाई। ये भाव बना के माता सती के मन भगवान की कथा नहीं, माता सती वहां बैठे जरूर है, लेकिन ओकर मन भगवान की कथा में नहीं है। और सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी अंकित करते, सुंदर राम कथा मुनि वैर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहानी, कही शंभु अधिकारी पाई। राम कथा में पद है प्रतिष्ठा है। आज तक दुनिया में कोई पद और प्रतिष्ठा देखो, कोई भी पद हो समय के अनुसार वो पद है तो हम समाप्त हो जाते, लेकिन ये राम कथा में वो पद है माँ, जे पद ला प्राप्त करे के बाद आज तक के पद के कभी मर्यादा या फिर मान नहीं घटे, निरंतर बढ़ते गए हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो वही जिन भी कथा में आते ओकर निश्चित रूप से मान सम्मान बढ़ जाते। आज सुंदर भगवान भोले बाबा कथा सुने बर लगे। अब आओ एक सुंदर सा भजन आप और हम सब मिलकर श्रवण करें।
और हमारे बीच में पायल फैंसी स्टोर गुल्लू से आए हैं। एक बार ताली के साथ स्वागत हो। 51 रुपए की राशि श्रद्धा सुमन समर्पित है। भगवान भोले बाबा आपकी हर एक मनोकामना पूरा करे। बोले राजा रामचंद्र की जय। आवाज बढ़ावे भी हम मॉनिटर में एकदम कमाल। श्री राधे बोली गजानन महाराज की जय। और देखो विशेष ये जब भादो महीना लगते तो लइका मल्ला एकदम ज्यादा खुशी कौन मल्ला होते? नाना लइका मल्ला। कावर जतका भी नाना लइका मन के प्रिय देवता कौन आए जी? कौन? गणेश महाराज जी। तो वही गजानन महाराज जी समस्त लइका मल्ला बहुत प्रेम करते। तो चलो एक बार ताली के साथ आप और हम सब गजानन महाराज जी के भजन के आनंद बोले गजानन महाराज की जय। छम छम गजानन नाची रे देवा, धरती मोर हले डोलना, धरती मोर हले डोलना। छम छम गजानन नाची रे देवा, धरती मोर हले डोलना, धरती मोर हले डोले जी, धरती मोर हले डोलना ना देवा। तो चलो एक बार सबके हाथ ऊपर हो। काकर काकर हाथ है। क्या बात। जतका भी बैठे युवा भैया मन से मैया मन से और चारों बैठे जतका भी भैया मन से भी निवेदन करो। चलो एक बार दीदी भैया मन से भी निवेदन सबके हाथ ऊपर हो। जेकर एक हाथ है तेकर एक हाथ ऊपर, जेकर दो हाथ है तेकर दो दो हाथ ऊपर, और जेकर हाथ नहीं तेकर दूध भात। काकर काकर हाथ नहीं है सबके है ना। एक तरफ वाले भैया और साउंड वाले भैया आपको वाला हाथ ऊपर करना है और ताली के साथ गाना है का धरती मोर हले डोलना, धरती मोर हले डोलना, धरती मोर हले डोलना ना देवा। जम्मो जयकारा बोलना, जम्मो जयकारा बोलना। जय हो। लइका मन कहत हवे खावत ही पीटू, गड़ी सीधी बाहर खावत लाडू। लइका मन कहत हवे खावत खुद को मुस्मा भागी रे दीवा। धरती मोर हले डोलना, धरती मोर हले डोलना।
महादेव लडवन की भोग लगे संत करी सेवा। माता तुर पार्वती पिता महादेव लडवन की भोग लगे संत करी सेवा। जमो जकर बोलना ना देवा। अब कैसे ताली कम 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 हो गई मैया, जरा सबके हाथ पर हो और सबला मधुर मधुर ताली के साथ गाना है। और गाना का हो रे 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 हो। हमर पारा तुहर पारा पारा लियो पारा चलो दीदी रामन सुनल जाबो पारा। हमर पारा तुहर पारा पारा लियो पारा चलो दीदी रामन सुनल जाबो पारा। चलो दीदी चलो भैया चलो दीदी चलो भैया जाबो पारा। रामायण सुनल जाबो पारा ओ पारा पारा यही है जीवन के आधारा। रामायण सुनल जाबो पारा ओ पारा पारा यही है जीवन के आधारा। हमर पारा तुहर पारा हमर पारा तुहर पारा हमर पारा तुहर पारा पारा लियो पारा चलो दीदी रामन सुनल जाबो पारा। हमर पारा तुहर पारा पारा लियो पारा चलो दीदी रामन सुनल जाबो पारा। चलो दीदी चलो भैया चलो दीदी चलो भैया जाबो पारा। रामायण सुनल जाबो पारा ओ पारा पारा यही है जीवन के आधारा। रामायण सुनल जाबो पारा ओ पारा पारा यही है जीवन के आधारा। रामायण सुनल जाबो पारा ओ पारा पारा यही है जीवन के आधारा। रामायण सुनल जाबो पारा ओ पारा पारा यही है जीवन के आधारा। बोली गजानन महाराज की जय। जय।